हाँ जी बच्चे लोग, सो आपका ऑडिट का पेपर हो चुका है, राइट। मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाली, बिकॉज हमें तो आगे बढ़ना है। तो आगे आपका एग्जाम है एफएम और एसएम का। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि दैट आपके पास जो हाथ में 1.5 डेज है ना, तो आपको उसको कैसे बेस्ट यूज करना है फॉर द एफएम एंड एसएम। क्योंकि देखो, एफएम और एसएम सच में बहुत स्कोरिंग पेपर है, आराम से इसमें एग्जामेशन आ जाती है। सो वैसे मैं फैकल्टी हूँ टेक्निकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, आई टेक पेपर नंबर 6B। जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं मे 2026 ऑनवर्ड्स गाइज, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे सेशंस लेके आने वाली है, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैराथन। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपके लिए पूरा फुल फ्लेज प्लान बना के आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना टाइम कितना है गाइज। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ना टाइम है टोटालिटी में 26 से 27 घंटे। वो कैसे, देखो आप 13 को आज जो है ऑडिट का पेपर लिखकर आए हो, ठीक है, आप आज हद से हद 5 से 6 घंटे दे सकते हो, तो मैंने 5 घंटे लिख दिए। उसके बाद कल आप आराम से पढ़ सकते हो, 16-17 घंटे दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 16 से 17 घंटे लिख दिए, मैंने एवरेज आवर्स लिखे हैं। ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 15 जिस दिन आपका एग्जाम है एफएमएसएम का, उस दिन भी आप 5 घंटे बहुत आराम से 5 से 6 घंटे निकाल सकते हैं। तो 26-27 घंटे आपके पास इन हैंड ऑन एन एवरेज होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बिफोर कमेंसिंग विद द स्ट्रेटजी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दैट आप लोग जितने लोग बच्चे लोग एग्जाम लिख रहे हो, आपको मैं बता दूं कि आपको ना जो मिनिमम मार्क्स लेकर आने होते हैं वो लेके आने होते हैं 40 मार्क्स, और एवरेज आपको लेकर आने हैं 50 मार्क्स, है ना, ग्रुप के लिए। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आईसीएआई ने कोई भी इंडिविजुअल लिमिट सेट नहीं करी है। देयर इज नो इंडिविजुअल लिमिट कि आपको एफएम में इतने लाने हैं, आपको एसएम में इतने लाने हैं। तो गाइस मैं आपको ये बोलूंगी, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है ना, आप उसको अच्छे से टाइम दो, ताकि आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओ। क्या पता आपका एफएम अच्छा है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें आप और टाइम दो, बट एग्जाम में एफएम के अंदर फिर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए गाइस। ठीक है, एसएम अच्छा है तो एसएम पढ़ो, एसएम को रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर्स देखो, और एसएम में जो है क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 13th की। तो 13th को मैं आपको बता रही हूँ कि आप एग्जाम लिखे, क्योंकि आज आप आए हैं एग्जाम लिख कर, तो आज आप जो है एसएम उठा लीजिए, एंड एसएम के अंदर आप कर लीजिए बेटा जी 543, चैप्टर नंबर 543 कर लीजिए, है ना, क्योंकि ना यही चैप्टर वो चैप्टर है जो बच्चों को ज्यादातर परेशान करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जो कि परेशान कर रहा है आपको ये चैप्टर, तो आप मेरे साथ में इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो वाया मैराथन। जी हाँ, मेरी मैराथन में ये स्पेशल होने वाला है दैट मैं आपको ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कराऊंगी मैराथन के अंदर। तो पहले आई विल बी कमेंसिंग स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5, then coming to 4, then coming to 3, and I will be covering all the important topics and specifically for May 2026 students. Okay, so ये देखो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, शाम को 7 बजे मैराथन होगी। आप जो है शाम को 7 PM ऑनवर्ड्स, या तो आप अपने से जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं मान के चल रही हूँ आप 5 घंटा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप 5 घंटे के अंदर ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से थरली रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो कि आपको अच्छे से नहीं आता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी थी ना आपको, है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रखी है मैंने आपको, ये देखो ये रही, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को नहीं आता समझ में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, ताकि जब मैं मैराथन कराऊं ना तो उस टॉपिक को थॉरली लेकर चलोगे। ओके, अब बात करते हैं कि आपको टॉपिक्स अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या करें, तो इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। इवन जब आई से एसोसिएट आंसर रिलीज करती है, डेट रिजल्ट की डेट आती है, सब कुछ जो भी आता है नोटिफिकेशन इसी पर आता है, क्योंकि एक ही बात है, मेरे लिए आसान हो जाता है, सबको एक साथ मैं बता देती हूँ, है ना। तो 13 को तो अपन ही कर लेते हैं एसएम। अब जो है 14 को आप, मैं मान के चल रही हूँ मॉर्निंग में उठेंगे 6 बजे करीब, और आप फ्रेश माइंड से उठेंगे। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग हिला डुला सकते हो। मैं मान के चल रही हूँ आप सुबह 6 बजे उठे हैं, 6 बजे उठ के आपने एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है उठा लिया। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया छोटे चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 किया आपने,
ठीक है। चैप्टर नंबर 3 करने के बाद जो है आपने रेशियो करने के बाद चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, फिर चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया, फिर लिवरेजेस कर लिया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया और आपका दोपहर का 3 बच गया। तो आप जो है क्या कीजिए, इन एफएम में भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आप उनको रिवाइज कीजिए, बिकॉज सारा आप नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्टिव होना ही पड़ेगा। 1.5 डेज में सब कुछ नहीं हो सकता है। आई बिलीव कि आपने जो है एफएम के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, आपके एफएम के टॉपिक जो है बता रखे होंगे एफएम के टीचर ने। ठीक है, 3 बजे तक आपने ये किया। ठीक है, उसके बाद आप हल्का सा ब्रेक लीजिए, आप अपना लंच करने बैठ जाइए और लंच करते करते आप सेशन एंजॉय कीजिए। मैं 3 बजे लाइव आऊंगी और मैं जो हूँ बेटा जी आपको बताने वाली हूँ, 3 बजे मैं लाइव आऊंगी और मैं बेटा जी आपको बताने वाली हूँ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन। एफएम पहले करे कि एसएम पहले करे, डायग्राम बना के आना है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, एमसीक्यू पहले करना है, सब्जेक्टिव पहले करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ 3 बजे। तो आप खाना खाते खाते ये जो है सेशन देख सकते हैं। ठीक है, आपने सेशन ओवर किया, मैंने सेशन ओवर किया, आपने खाना ओवर किया, उसके बाद आप जो है अपना एफएम का पार्ट फिर से शुरू कर दीजिए। एफएम का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर जो भी चैप्टर पड़ेगा डिविडेंड डिसीजन, आप ये देख लीजिए, ये आप कर लीजिए। उसके बाद मैं 5 बजे फिर से लाइव आ रही हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ राइटिंग प्रेजेंटेशन। एसए में मेजरली बच्चों के मार्क्स जो करते हैं वो राइटिंग प्रेजेंटेशन के ही करते हैं, राइट। तो आपको आंसर लिखने की टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है अगेन मैं आपको बोलूंगी ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और ग्रैब अ कप ऑफ टी। ठीक है, या दूध जो चाय आपको लेना है आप लो, एक ब्रेक फिर से ले लो, एक ब्रेक सुबह से लेकर दोपहर तक में एक यही ब्रेक आपको मैं बोलूंगी आप ले लीजिए अच्छा वाला। एंड उसके बाद जो है आप चाय वाला कॉफी वगैरह हाथ में लेकर जो है बेटे प्यारे बच्चों आप जो है ये देखिए कि मैं आपको प्रेजेंटेशन कैसे सिखाती हूँ। ठीक है, आपने 15-20 मिनट में चाय वाय पी ली, 15-20 मिनट पर सेशन भी ओवर हो जाएगा। फिर आप वापस एफएम पर जाइए और जो है आप एफएम में कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर विच इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कुछ बच्चे चैप्टर स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है या फिर कुछ बच्चे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसमें से बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं। तो आप जो जो करते हैं इसमें से आप वो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं ठीक है तो आप जो ऊपर के चैप्टर्स बचे हुए चैप्टर्स आप उनके बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप एफएम की थ्योरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से लाइव आऊंगी कितने बजे बेटा जी, फिर मैं वापस से लाइव आऊंगी शाम को 7:30 बजे। जी हाँ, और इस बार फिर से आऊंगी किसके लिए, मैराथन के लिए। अब बचे हुए चैप्टर्स जो हमारे हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरा दिन हमने एफएम पढ़ा है, पूरा दिन हमने प्रैक्टिकल गुजारा है, अब थ्योरी तो बनती है आराम से। चैप्टर 1 और 2 बिल्कुल निन्ने चैप्टर हैं, ये अपन कवर कर लेंगे 7:30 to 10 PM के बीच में। तो ये आप मेरे साथ कवर कीजिए एंड उसके बाद जो है आप आराम से सो जाइए, बिकॉज आप सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं तो 10, 10:30, 11 बजे तक आप सो जाइए। ठीक है, अगले दिन सुबह फिर से आप बेटा जी कितने बजे उठेंगे, अगले दिन सुबह फिर से आप जो है बेटा जी 6 बजे उठेंगे, 6 AM उठेंगे। आपका 2 बजे एग्जाम है, बट मैं मान कर चलती हूँ कि आप जो है एग्जाम हॉल में जाने के लिए शायद ही इतना टाइम निकाल पाए, बट एटलीस्ट 5 आवर्स तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। तो इसी बीच आप क्या कीजिए, एफएम की थ्योरी को रीड कर लीजिए, एसएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को रीड कर लीजिए, दो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कराए। अगर आपको नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स रीड करने हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये देखो देखो, ये देखो मैं आपको मार्क करा चुकी हूँ। ये जितनी साड़ी वाली थंबनेल में दिख रही है आपको, ये सारी साड़ी वाली थंबनेल में मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये जो है वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको जो है मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं अब क्या करूँ, आरटीपी देखने, मुझे एमटीपी देखने का मन कर रहा है, मुझे आपको जो ये चुटपुट काम करने का मन कर रहा है आरटीपी एमटीपी, आप आरटीपी एमटीपी उठा सकते हो। ठीक है, आप एफएम के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो। दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। सो इतनी इजीली मैंने आपको बता दिया कि दैट आपको एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना है। दिस 1.5 डे स्ट्रेटेजी में आपको सारे का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एफएम की भी वीडियोस देखना है वीडियो से करो, आप जैसे मर्जी तैयारी करो, बट आप तैयारी करो। ओके एंड यस, जो ये व्हाट्सएप चैनल है भैया इसको ज्वाइन कर लो, सब कुछ इसमें मिलेगा। इवन जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, बाद में क्वेश्चन आंसर टैली करेंगे ना बैठकर, तो इसी चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी चैनल पर मैं एमसीक्यू के आंसर्स भी भेज दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं शाम को, अभी 2 घंटे बाद शाम को मैं मैराथन करवाऊंगी ना 7 बजे, तो फिर आना 7 बजे। हाँ, चैप्टर 5, 4 और 3 करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।